आज प्रभु श्री महावीर हनुमान जी, जो कि गंगा किनारे बने गैबी घाट पर अलौकिक रूप में विराजमान हैं, दर्शन के लिए रास्ते तो कई जाते हैं, लेकिन चेतगंज चौराहे से सीधा और सरल रास्ता है जो सीधा मानो प्रभु के द्वार पर ही जाकर रुकता है। आज का दिन आगे चलकर इतिहास बनता है और इतिहास ही वर्तमान को जगाता है। तो पुरखा और पुरानियों से जानने को मिलता है कि एक समय श्री नारायण बाका जी, जो कि परम भक्त थे श्री लोंदी महावीर हनुमान जी के, जिनका दिन पूरा नहीं होता था बिना प्रभु के दर्शन भक्ति के। लेकिन एक दिन की बात है, प्रभु के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य जो प्राप्त होना था, उस दिन ना जाने कैसे प्रभु के दर्शन के बिना खाने को बैठ गए थे। लेकिन पहला निवाला मुंह पर जाने ही वाला था कि याद आया कि प्रभु के दर्शन ना हुए, तो तुरंत भोजन की थाली छोड़ निकल पड़े श्री लोंदी महावीर को। माँ ने बोला, बरसात जोरों से हो रही है, मत जाओ आज। लेकिन नारायण बाका जी कहाँ रुकने वाले थे। रास्ते पर पड़ने वाली लोंदी नदी पार करने के लिए धोती सर पर बांध छलांग लगाने को तैयार होते देख कहीं से आवाज आई कि लौट जाओ, नदी बहुत उफान पर है। लेकिन कहाँ रुकना था उनको, और छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण नदी पर बहने लगी और मन पे बसे हनुमान को जपते रहे। इतने पर देखते ही एक दिव्य पुरुष ने बहते बाका जी को बहने से रोका और कहा, मैंने रोका था तुमको, लेकिन तुम रुके नहीं। और दूसरे हाथ से ही नदी से हनुमान जी का एक दिव्य विग्रह निकाल कर दिया। कहा, ले जाओ, जहाँ स्थापित करोगे वहीं सेवा पूजा पाठ करना और वापस आने की जरूरत नहीं है। वहां से प्रभु के विग्रह को लेकर निकल पड़े। कई सालों पहले जहां आज मंदिर है, वहां नागफनी का घना जंगल हुआ करता था और वहां एक नीम का पेड़ भी था। तेज लघु शंखा लगने के कारण प्रभु को नीम के पेड़ से टिकाकर रख दिया। वापस हाथ मुंह धोकर जब आए तो उठाया तो प्रतिमा उठी नहीं, और इसी कारण प्रभु का विग्रह एक तरफ झुका हुआ दिखने को मिलता है। फिर उसी पेड़ के सहारे एक छोटा सा मिट्टी का मंदिर बनाया गया। फिर उसके बाद बाबा विमल बिहारी दास जी, जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु की सेवा करी, और बताया जाता है कि उनको एक समय सांप ने काट लिया था, लेकिन प्रभु की भक्ति ऐसी कि बाबा 12 साल तक बिना दवा के जीवित रहे और आखिरी समय पे ही प्रभु के चरणों पर अपना शरीर त्यागा और उनकी समाधि वहीं बनाई गई। इसी क्रम पर बाबा राम गोपाल जी आए, जिन्होंने प्रभु की सेवा करी और आखिरी समय प्रभु के चरणों पर ही अपना शरीर त्यागा, और इनकी समाधि भी यहीं देखने को मिलती है। और इसी क्रम पर कई साधु आए, कई साधु गए, लेकिन तीसरे नंबर पर रुकने वाले महाराज श्री रामानुज दास, जिनका आगमन मंदिर के कोषाध्यक्ष जी के निवेदन से 2009 पर हुआ। तब से महाराज जी के प्रभाव से और हनुमान जी के आशीर्वाद से मंदिर का दिन प्रतिदिन निर्माण होता जा रहा है। तब से यहाँ पर हर साल भंडारा भी होता है श्री वामन द्वादशी के दिन। अब इसी के साथ श्री हनुमान चालीसा जी की चौपाई के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात यह बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आंख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते, जो पृथ्वी से सहस्त्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। इस चौपाई से यह संदेश मिलता है, श्री हनुमान जी जैसी दृढ़ता सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी सूर्य को निगलने अर्थात कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ पाती है। तो आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है, आपके अंदर ही वो शक्ति है जिसको आपको पहचानना है। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।